हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके चैनल पे। जैसे कि हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था संधि चैप्टर। उसमें हमने स्वर संधि की तो बात कर ली थी, स्वर संधि हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो चल रहा था, अब जो स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मैंने बताया था कि 3 भेद होते हैं संधि के हमारे, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम व्यंजन संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि कहते ही किसे हैं? व्यंजन संधि की हम बात करें कि किसी व्यंजन जन के बाद किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर है? हमने क्या कहा कि किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, किसी शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम व्यंजन संधि। स्वर संधि की हमने ये बात करी थी कि स्वर संधि में जो पहला वर्ड होता है, मतलब पहला वर्ड होता है उसका अंतिम वर्ड स्वर हो या दूसरे शब्द का पहला वर्ड स्वर हो तो उनके ही मेल से कौन सी संधि बनती है? हमारी स्वर संधि बनती है। व्यंजन का ये नियम। आगे ही हम इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण में देखते हैं कि कैसे होती है। इसके ही उदाहरण की बात करें, जैसे हमने ले लिया बगीस, एक शब्द लिया बगीस और एक लिया हमने सज्जन। अब इनका देखते हैं कि किस तरह से ये व्यंजन संधि में टूटते हैं। बगीस के हम संधि विच्छेद करें तो इसका टूटेगा हमारा बाग प्लस की ईसमी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो गा है, लेकिन यहाँ पे का और का में और ऐसे कैसे टूट गया? यहाँ पे मैं बता दूँ, आगे चल के तो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब का मेल स्वर किसी स्वर से होता है तो जो पहला वर्ण होता है, पहला वर्ण उसका तीसरे वर्ग मतलब गा का कबूतर का खरगोश मतलब गा वाले में, गा में चेंज हो जाएगा, का गा में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा गी। और गी क्यों हुआ? इसका तो हमारा आगे गा और जब इसका हमारा मेल होगा ई का तो ये हमारा बन जाएगा गी में। मैंने बताया था पीछे कि जब हमारे किसी आधे व्यंजन का किसी स्वर में होता है तो पूरे ही बड़ बन जाता है मात्रा के साथ में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सज्जन की ही बात करें। इसका संधि विच्छेद करेंगे हम सत प्लस की जन में। इसका जो है हमारा आधा जा आया है, इसकी ता की जगह आधा जाया था। इसका ये क्या नियम होता है? जब हम ये है हमारा ता नियम, जब आगे चल के व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ता नियम। ता नियम ये कहता हमारा कि ता का मेल जा से होता है तो ता की जगह आधा जा जाता है और ये इधर का पूरा जा। क्लियर है? जब ता का मेल जा से होता तो ता की जगह आधा जा जाता और इधर का पूरा जा। ये होता है हमारा ता नियम। आगे चल के हम पढ़ेंगे। आगे ही हम बात करें, अब नियम उठाते हैं, एक एक नियम पढ़ के क्लियर करते हैं। हमारे प्रथम ही नियम क्या कहता है? प्रथम नियम की हम बात करें, प्रथम नियम हमें कहता है कि पहले वर्ग की व्यंजन का
च ट त और पै। पै का मेल किसी स्वर से हो, मतलब किसी भी स्वर से हो, या कह सकते हैं किसी स्वर से हो या पहले वर्ग के नहीं, या किसी वर्ग के व्यंजन, किसी वर्ग के या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द व, मतलब किसी स्वर में हो या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ग के वर्ण। या चौथे वर्ग के वर्ण घ ज ढ ढ व या अंत्यस्थी व्यंजन या कोमा लगा के क्या कर सकते हैं, अंत्यस्थी व्यंजन हो, अंत्यस्थी व्यंजन ही हमारे कौन से होते हैं, य र ल और व, ये होते हैं। ये वर्णमाला जब चैप्टर कराऊंगी तब आपको क्लियर बता दूंगी कि अंत्यस्थी व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। क्लियर है। अंत्यस्थी व्यंजन य र ल व हो से होने पर का मेल, अंत्यस्थी व्यंजन से होने पर प्रथम वर्ग के व्यंजन हमारे तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। तीसरा वर्ग ये हमारा कौन सा है, ये वाला ग ज ड द व। तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। क्लियर है। एक बार और फिर रिपीट कर लेते हैं हम कि पहला वर्ग के व्यंजन क छ ट त प का मेल किसी स्वर से हो, हमारे 11 स्वर होते हैं उसमें किसी भी स्वर से हो, या किसी वर्ग के तीसरे वर्ग, कोई हमारे 25 वर्ग होते हैं, मतलब 25 वर्ग होते हैं जिसमें 5 वर्ग होते हैं, जिसमें से तीसरा वर्ग हमारा ये है ग ज ड द ब वाला, और चौथा वर्ग के वर्ग घ ज ड ध व।
अंत्येष्टि व्यंजन हो या रे ले वे से होने पर, उनका मेल होने पर, तो प्रथम वर्ग के व्यंजन जो होते हैं हमारे, प्रथम वर्ग के व्यंजन तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब इसमें इसके जो वर्ग के वर्ण होंगे हमारे इसमें बदल जाएंगे। क्लियर है? अगर का आएगा तो हमारे गा में बदल जाएगा, चा आएगा तो जा में, टा आएगा तो डा में, और ता आएगा तो दा में, और पा आएगा तो वा में बदल जाएगा। क्लियर है? अब हम सारणी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी थ्योरी, ये हो गई हमारे प्रथम नियम की डेफिनेशन। अगर हम उसके सारणी की बात करें टेबल की, फर्स्ट वर्ग, थर्ड, फोर्थ, क्या है ये हमारे वर्ग। आएंगे हमारे स्वर, अंत्येष्टि व्यंजन, और यहाँ पे हमारा जो जिसमें बदलेंगे या परिवर्तन होगा हमारे पहले वर्ग के ही वर्ण कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा। ये कौन सा हो गया हमारा पहला वर्ग हो गया। थर्ड वर्ग की हम बात करें, तीसरी वर्ग की, तो इसमें आएगा ग, जा, ग, ज, ट, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, डा, ता का डा, पा का व। ये कौन सा हो गया हमारा तीसरा वर्ग हो गया। फिर आता है इसका ही चौथा वर्ग। चौथा वर्ग हमारे कौन सा होता है? घ, झ, ढ, व। क्लियर? ये हो गया हमारा चौथा वर्ग के वर्ण। और स्वर की हम बात करें, ये आ जाए, आ जाए, ई, या ऊ, या अन्य स्वर हो, या क्या हो? अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो। अंत्येष्टि ही व्यंजन की हम बात करें, अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं हमारे य, रे, ले और वे। ये कौन से होते हैं? अंत्येष्टि व्यंजन। जब इसका मतलब इस वर्ग का मेल इससे हो या इससे हो, इस वर्ग के वर्ण से हो या किसी स्वर से हो या अंत्येष्टि व्यंजन से हो, व्यंजन से हो, तो इसका ही किस में बदल जाता है? हमारा तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किस में? क्या आएंगे इसके बदले में? इनके स्थानों पे क्या आएगा? हमारे ये आएंगे। अगर चा का मेल किसी वर्ण से होता है तो इसमें जाएगा, और टाय का होगा तो डा आएगा, और ता का होगा तो डा आएगा, और पा का होगा तो हमारा व आएगा। क्लियर है?
ये कौन सी होगी हमारी टेबल। टेबल ज़्यादा याद रहेगी आपको, इसे टेबल बना लेना। आगे हम बात करें, चलिए आगे हम देखते हैं उदाहरण अब इनके अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं हम उदाहरण की। पहले उठाते हैं का वाला। का ही चेंज हमारे किस में होगा, गा में होगा। किस में, गा में। चलिए यहाँ से उठाते हैं हम, यहाँ से कुछ वर्ड उठाते हैं। जैसे हमने लिया दिग्गज, कौन सा, दिग्गज। दिग्गज, दिग्गंत, दिग्विजय, या वगीस। वगीस मैंने आपको बता ही दिया है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे भी वगीस। अब हम इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। जैसे इसका संधि विच्छेद होगा हमारा दिक, क्योंकि यहाँ पे गा रहा तो इसका केस में टोटा है का में, दिग प्लस के गज। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, दिग्गंत का संधि विच्छेद होगा दिक अंत। क्लियर। दिग्विजय की ही बात करें, दिक विजय। देखिए यहाँ पे अगर इसका पहले वर्ग का ही का हमारा मेल किसी व्यंजन से होगा तो वहां पे हमारा आधा गा आ जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ है तो अगर यहाँ पे स्वर आर्या है तो यहाँ पे पूरा गा हो जाएगा। क्लियर है। बगीस की मैंने बात कही थी, बाघ प्लस की ईस, इसका ही विच्छेद क्या होता है, बाघ प्लस की ईस। नेक्स्ट की देखें हम, चा का देखते हैं कि चा का ज बनता है। जैसे हमने लिया है पे अजंत, आजादी, इसका ही हम संधि विच्छेद करें तो इसका टूटेगा हमारा अच प्लस के अंत। क्लियर है। आजादी की ही संधि विच्छेद करें तो इसका हमारा टूटेगा अच इसके आदि। नेक्स्ट बात करें हम कि टा का डे, यहां पे हमने शब्द लिया सड़नन, रिपु, इसका ही हम संधि विच्छेद करें तो इसका टूटेगा हमारा सट प्लस के आनंद। सड़ी रूपी का टूटेगा हमारा सट प्लस की रिपु। क्लियर है। आगे ही नेक्स्ट की बात करें, कि ता का
उसका चेंज होता हमारा किस में होता है, ता का दा में, किस में होता है, दा में। यहाँ से हम कुछ शब्द उठाएं, शब्द लें, जैसे सद्गुण, या भगवद भजन, या उद्योग, या सद्भावना, इसका ही हम संधि विच्छेद करें तो इसका कैसे टूटेगा, इसका संधि विच्छेद क्या होंगे, सत, सत और गुण। इसकी भगवत भजन की विच्छेद करेंगे तो इसमें टूटेगा भगवत प्लस की भजन। नेक्स्ट है उद्योग, उत प्लस की योग, सद्भावना की सत प्लस के भावना। क्लियर है। आगे ही हम नेक्स्ट बात करें, पा का वा में चेंज, पा का वा में चेंज। इसमें हम कुछ शब्द लें, जैसे अब्जु, या अवधि, या सुवंत, क्या हो गया, सुवंत। इसका ही हम विच्छेद करें तो अब्ज का टूटेगा हमारा अप प्लस के ज, अब्ज। अब्धि का अप प्लस के धी। नेक्स्ट है सुवंत का सु प्लस के सु प्लस के अंत। क्लियर है। ये हो गया हमारा प्रथम नियम। प्रथम नियम में हमने एक एक करके हर एक पॉइंट उठा के हमने तोड़ के देख लिया कि हर शब्द को। चलिए अब हम सेकंड नियम की बात करते हैं। चलिए हमारा सेकंड अब करते हैं। हमारा प्रथम नियम तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम की बात करें कि सेकंड नियम ही क्या कहता है हमारा, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम इसकी बात करें कि यदि किसी वर्ग, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के वर्ण यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के वर्ण क्या है हमारे, का, च, ट, त, पा। क्या हो गया, प्रथम वर्ग के वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण में
वर्ड में हो तो अनुनासिक वर्ड क्या होते हैं हमारे? ना, म में हो तो प्रथम वर्ग के व्यंजन पंचम वर्ग के वर्ड में बदल जाते हैं। क्या है? फिर से हम देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के वर्ड का, च, ट, त, प का मेल अगर हमारा अनुनासिक जो वर्ड होते हैं नामा, मतलब जिसकी आवाज होती है नाक से निकलती है, तो उन्हें कौन से वर्ड बोलते हैं? अनुनासिक वर्ड। नामा में हो तो प्रथम वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, प्रथम वर्ग के व्यंजन ये, तो वो पंचम वर्ग के वर्ड में बदल जाते हैं। पंचम ही हमारा वर्ग कौन सा है? ड, ड़, न, म। ये कौन से हमारे? पंचम वर्ग के वर्ण। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम टेबल। क्या देखते हैं? टेबल। पहला वर्ग क्या है? क, च, ट, त, प। मेल किससे हो? ना या माँ से हो। ना या माँ से हो तो किस में बदलते हैं? इनका परिवर्तन किस में होता है हमारा? परिवर्तन पंचम वर्ग होता है। पंचम वर्ग क्या है हमारा? पंचम वर्ग के वर्ड में बदल जाते हैं। मतलब ये जो वर्ण है, प्रथम वर्ग के जो वर्ण है, किसी वर्ण के पीछे ये आते हैं, ये मिलते हैं और उनका मेल इनसे हो रहा है, तो हमारे इसका जो भी जिस वर्ड से हो रहा है उसके ही सीरीज में पंचम वर्ग में बदल जाएगा। ये हमारी सारणी टेबल। क्लियर है? चलिए आगे हम इनके उदाहरण की बात करते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए करें।
चलिए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। उदाहरण पहले ही उठाते हैं हम। का जो कि हमारे किस में चेंज होता है, ड़। ठीक है, यहाँ पे ही हमने लिया बाड़मेर शब्द लिया। अगर हम इसे तोड़ें तो इसमें कैसे, इसका विच्छेदी क्या होगा, बाघ प्लस में। क्लियर है। मैंने क्या कहा था कि जो प्रथम जो शब्द होता है उसका प्रथम वर्ग के जो व्यंजन होता है, जैसे का है और हमारा माँ से हो रहा था मेल, तो हमारा किस में चेंज हो गया, ड़ में हो गया। क्लियर है। उसके पंचम वर्ग में चेंज हो गया, जो कि ये आ गया। चलिए नेक्स्ट की बात करें कि जब टा का मेल इसके अकॉर्डिंग हमने लिया षडमुख, षडमाश, चलिए इसका देखते हैं कि इसके विच्छेद क्या होते हैं। सट, सट प्लस के मुख में। क्लियर है कि टा का मेन मास हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सट प्लस के मास, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, सट प्लस के मास में। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जब ता का मेल होता तो कैसे चेंज होता है। ता का मेल जब ना होगा, इसमें हम लेते हैं जैसे उन्मत्त, तन्मीय, या चिन्मीय। इसका ही हम तोड़ें तो इसका टूटेगा हमारा, इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस की मत। क्लियर है। जब ता का मेल मामा होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, न बन जाएगा ता का वो भी। फिर आता है तन्मीय, तत् प्लस की में। क्लियर है। नेक्स्ट है चिन्मी का, चित प्लस के में। नेक्स्ट है हमारा जगन्नाथ, इसका ही हम संधि विच्छेद करें जगन्नाथ का तो इसका टूटेगा हमारा जगत प्लस नाथ। चलिए आगे नेक्स्ट हम एक और बात करें कि जब चा का हो, चा का हो तो हमारा चा का किस में बनेगा, तो इसका टूटेगा अच नास। क्लियर है। इसका चा का किस में टूटेगा हमारा, अच प्लस के नास में, और नास। क्लियर है। आगे देखते हैं, एक और रह गया हमारा, का हो गया, टा का हो गया, चा का भी हो गया, ता का भी हो गया। अब क्या रह गया हमारा, पा वाला। पा का देखते हैं कि पा का जब मेल होता है तो क्या बनता है हमारा, माँ आता है। क्या होता है, माँ आता है। तो हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिए जैसे अम्मीय, अम्मीय,
अम्मी है, इसे हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, इसके ही संधि विच्छेद करेंगे तो अप प्लस हुई में। क्लियर है? ये होगा हमारा द्वितीय नियम भी कंप्लीट हो गया, प्रथम हो गया व्यंजन संधि का, हमारा प्रथम नियम भी कंप्लीट हो गया, द्वितीय नियम भी कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि हमने व्यंजन संधि में कंप्लीट कर लिया था, प्रथम नियम भी कंप्लीट कर लिया, द्वितीय नियम भी कंप्लीट कर लिया, और आगे के हम नियम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चा अपने वैकेंसी के आने वाले समय में कुछ समय पहले ही अपना कंटेंट पूरा कर सके। चलिए बस इतना ही।